हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से चुने जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पार्लियामेंट है, दो सदन लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट से मिलकर हमारा पार्लियामेंट बनता है। तो सबसे पहले हमारा लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं, जिनको जनता चुनती है लोकसभा के इलेक्शंस के दौरान। उसके बाद आता है राज्यसभा के जो इलेक्शंस हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन मतलब डायरेक्ट उनको जनता नहीं चुनती है, बल्कि इसके लिए खास प्रोसीजर है, खास मेथड है राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको चुनने का। ये जो मेथड है, ये फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स होती हैं, मतलब जो हमारे विधानसभा की जो सीटें होती हैं, या फिर आप कह लीजिए एमएलए की सीटें जो होती हैं, जो एमएलए के इलेक्शन होते हैं, विधानसभा का इलेक्शन होता है, उनकी जो टोटल सीट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स कंटेस्टेड मतलब कि राज्यसभा की के लिए कितनी सीट्स खाली हैं एक स्टेट के लिए, तो ये उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्यसभा में हर 2 साल के बाद जो 1/3 मेंबर्स हैं वो जो 1/3 मेंबर हैं वो रिटायर हो जाते हैं। मतलब कि हर 2 साल के बाद जो राज्यसभा की जो सीट्स हैं उनके लिए इलेक्शंस होते हैं। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं पंजाब की, तो पंजाब में 117 विधानसभा की टोटल सीट्स हैं, और मान लीजिए 7 सीट जो हैं वो राज्यसभा में पंजाब को दी गई हैं और इनके लिए इलेक्शन होना है। तो इसमें क्या है, एनडीए के पास 66 सीट्स हैं, 66 सीट जो हैं एनडीए ने जीती हुई हैं। तो दूसरे नंबर पर आती है कांग्रेस के पास है 51 सीट्स। तो अब फॉर्मूले के हिसाब से 117 मतलब जो टोटल सीट्स हैं डिवाइडेड बाय 7 जो हमारी जिनके लिए इलेक्शन लड़ना है, तो +1 फॉर्मूले के हिसाब से ही। तो अगर इनको जो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 15.6। तो अब हमें क्या करना है, एक राज्यसभा का मेंबर चुनने के लिए उसको 15.6 जो सीट्स की ज़रूरत है, 15.6 लोगों के वोट की ज़रूरत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एनडीए के पास है 66 सीट्स, मतलब कि 66 एमएलए जो हैं वो एनडीए के पास हैं। अगर आप 66 को डिवाइड करोगे 15.6 से तो हमारे पास आ जाती हैं 4 सीट्स, मतलब कि एनडीए 4 सीट जो एनडीए अपने 4 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा में नियुक्त कर सकती है। तो अगर हम बात करते हैं कांग्रेस, 51 सीट्स हैं उसके पास। अगर 51 को 15.6 से डिवाइड करें तो 3 पॉइंट समथिंग आता है, मतलब कि जो कांग्रेस है वो अपने 3 एमएलए नियुक्त कर सकती है राज्यसभा में। तो एनडीए 4 कांग्रेस 3 दोनों मिला के 7 सीट हो गई, और हमें 7 के लिए इलेक्शन था। तो ये प्रोसीजर है राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको नियुक्त करने का। धन्यवाद।